story news. रूस चीन के बीच सबसे बड़ी डील। चौथी मुलाकात है। 5वीं बार राष्ट्रपति बनने के 9 दिन के भीतर ही पुतिन चीन के दौरे पर पहुंचे हैं, तो इसके बड़े मायने हैं, वो भी ऐसे समय में जब रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव शहर में घुस रही है। पुतिन इससे पहले अक्टूबर 2023 में चीन गए थे। दोनों के बीच लगभग 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें सैन्य अभ्यास का विस्तार भी शामिल था। रूस यूक्रेन जंग के शुरुआती दिनों में ही पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि उनकी आपसी साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। जिनपिंग ने मार्च 2023 में मॉस्को का दौरा किया था। तब उन्होंने कहा था कि ये दोनों देशों के बीच नए युग की शुरुआत है और इसका इंस्पेक्ट भी दिखा। इस दौरान चीन रूस का अहम सहयोगी बन गया है, क्योंकि रूस पर लगाए गए अमेरिका और अन्य देशों के असर को चीन कम करना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन पर पश्चिमी देशों का यह आरोप रहा है कि वो रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है। हालांकि चीन ने इसका बार बार खंडन किया है, लेकिन अमेरिका चीन की दलील को सिरे से खारिज करता है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, यूक्रेन जंग के मामले में अमेरिका G7, नेटो और EU देशों का एक ही पक्ष है। रूस को हथियार देकर चीन न सिर्फ यूक्रेन की सुरक्षा खतरे में डाल रहा है, बल्कि इससे यूरोप पर भी असर पड़ेगा। वो यूरोप के सबसे बड़े खतरे को बढ़ावा दे रहा है। इस बीच पुतिन का मकसद चीन से हथियार खरीदने से ज्यादा अपने व्यापार को बढ़ाना दिख रहा है। पुतिन के अब की बार के चीन दौरे का मूल मकसद भी कारोबार ही रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि क्या रूसी सरकार के राजस्व का लगभग आधा हिस्सा तेल और गैस की बिक्री से आता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद प्रतिबंधों की वजह से ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के लिए रूस के तेल और गैस की बिक्री में भारी गिरावट आई है। रूस इस गिरावट को चीन को गैस और तेल सप्लाई कर जीरो करना चाहता है। यही वजह है कि 2023 में रूस सऊदी अरब को पछाड़कर चीन को तेल बेचने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। चीन ने रूस से साल 10.7 करोड़ टन कच्चा तेल आयात किया। साल भर पहले के मुकाबले ये 24% अधिक था। पुतिन और शी जिनपिंग के बीच की दोस्ती से अमेरिका की परेशानी का कारण ये व्यापार ही नहीं, यूक्रेन युद्ध ही नहीं, वो विश्व व्यवस्था है जिसकी चौधराहट अमेरिका के पास है। दोनों के बीच गहरे होते संबंध इसी चौधराहट को चुनौती देंगे, लिहाजा अमेरिका को चिंता सता रही है। What they have in common is a desire to challenge the international rules-based order, challenge the network of alliances and partnerships that the United States enjoys and which President Biden has strengthened in his time in office, and to try to look for ways to bolster each other's national security interests as well. So we didn't see anything coming out of this meeting that we were necessarily surprised by. I wouldn't go so far as to say we weren't concerned about this relationship and where it's going. Of course we are, and we're watching it closely. But
I'd leave it at that. पुतिन के चीन दौरे का फोकस पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट को फाइनल करना है। इस पाइपलाइन के जरिए रूस साइबेरिया से मंगोलिया होते हुए चीन को गैस सप्लाई कर सकेगा। यूक्रेन जंग के बाद से यूरोप को जाने वाली नेचुरल गैस की सप्लाई रुकी हुई है। ऐसे में रूस इसे अब चीन भेजना चाहता है। यही नहीं, पुतिन 3 साल से जंग में शामिल रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और ये पटरी पर भी है। 2021 की तुलना में 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापार 64% बढ़कर 20 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। साल 2023 में चीन रूस का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। चीन और रूस ने फरवरी 2022 में नो लिमिट सिद्धांत के साथ पार्टनरशिप को बढ़ाने की घोषणा की थी। तब से लेकर लगातार दोनों देश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। 党的逻辑是非黑即白，这是一种寻找敌人而不是寻求和平的态度，是冷战思维的延续。事实上，美方的冷战思维对乌克兰危机的爆发和加剧负有不可推卸的责任。 चीन और रूस दोनों की नीतियां अमेरिका के लिए तनाव का कारण रही हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला कर देना और चीन का बिना ऐलान के हथियारों से रूस का सपोर्ट करना, बदले में ताइवान के मुद्दे पर पुतिन का चीन को समर्थन करना अमेरिका का तनाव बढ़ाने वाला है। जबकि रूस ये मानता है कि अमेरिका के नेतृत्व में यूक्रेन को समर्थन के कारण ही युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। पुतिन तो अगले महीने होने वाली किसी शांति प्रक्रिया से भी खुद को अलग करने का ऐलान कर रहे हैं। Противоположной стороны к виску приставлен пистолет. Что надо сделать, было спрошено с нашей стороны. Мы спросили, надо отвести войска от Киева. Мы сделали это. На следующий день они выбросили все наши договоренности в помойку и сказали, ну теперь будем воевать до конца. Сказал господин Арахами, а именно он был во главе делегации, сегодня он возглавляет. Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны... स्विट्जरलैंड में होने वाली शांति वार्ता में चीन के भी शामिल होने पर संशय है, क्योंकि चीन ने कहा है कि शांति वार्ता से पहले बहुत सारा काम करने की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि स्विट्जरलैंड की शांति वार्ता में 3 मुद्दों पर सहमति बन जाए। इन 3 मुद्दों में सबसे पहला है काला सागर में जहाजों के फ्री नेविगेशन की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वैश्विक खाद्य संकट से निपटा जा सके और यूक्रेन के अनाज को निर्यात की सुविधा मिल सके। दूसरा मुद्दा है युद्ध में ऊर्जा केंद्रों पर हमले बंद हो और तीसरा मुद्दा है कि यूक्रेन से रूस गए हजारों यूक्रेनी बच्चों की वापसी हो। सवाल है कि चीन क्यों चाहेगा कि रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित हो जब पुतिन किसी भी शांति वार्ता से अभी इनकार कर रहे हैं। वैसे चीन की मंशा क्लियर रही है कि वह युद्ध के पचड़े में पड़ने से ज्यादा फोकस रूस के कम कीमत में तेल और गैस खरीदना चाहता है। चीन के सामने साफ है कि रूस से हो रही यूरोप को सप्लाई बंद है तो रूस विवश होकर चीन को कम कीमत में तेल और गैस की सप्लाई के लिए बाध्य है। चीन को फायदा दिख रहा है, लिहाजा चीन से शांति स्थापित करने की उम्मीद बेमानी दिख रही है। दूसरी ओर चीन को रूस जैसे देश का साथ मिलता है तो अमेरिका से निपटने में उसे आसानी होगी। रूस भी संकट के दौर से गुजर रहा है तो चीन इस वक्त उसे सबसे बड़ा दोस्त नजर आ रहा है। मतलब दोनों की दोस्ती अपनी अपनी सुविधा के लिए किए गए समझौते हैं।